चुनाव आयोग की बात इन्होंने शुरू की। चुनाव आयोग में आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वही किया जिसे कांग्रेस अपनाती रही है, उससे अलग जाकर के नहीं किया है। यह एक नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट का जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर एप्रोप्रिएट किया, क्योंकि ये व्यवस्था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तात्कालिक व्यवस्था किया और उन्होंने कहा कि इस पर एक कानून बनाइए। तो जो व्यवस्था कांग्रेस के समय थी उसी व्यवस्था को ये लाएगा। दूसरी बात, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा है? जो कांग्रेस पार्टी के समय पर कैपिटा इनकम था और आज पर कैपिटा इनकम में कम से कम 75% की वृद्धि हुई है। आप उसे एक मिनट सुन लीजिए सर। रागी सर बता दी पर व्यक्ति आय हिंदुस्तान में कितनी है? मुझे 25 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी पर व्यक्ति आय 12,000 रुपए भी नहीं पहुंच रही है। सर हम बताइए उसको, बताइए ना। पर वो पेट्रोल खरीदता नहीं है, वो पेट्रोल नहीं खरीदता। मुझे अपनी बात खत्म है, प्लीज अपनी बात खत्म करने जाए। प्रभावित तो होता है। देखिए कहाँ अपनी ना खाता ना जो भारतीय जनता पार्टी बोले वही सही बोला आंकड़ा। हम अपने अपने टर्म पे बोलेंगे तो सब अच्छा लगेगा। हम आपको भी बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। देखिए, राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर के उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जम्मू कश्मीर गया था, मैंने आतंकवादियों को पहचाना, उन्होंने भी मुझे भी पहचाना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। इसके क्या मायने हैं? या तो आप आतंकवादियों से मिले हुए हैं या आतंकवादियों आपसे मिले हुए हैं, दोनों के बीच में गहरे संबंध हैं, या तो मान करके चलें कि आपका आईक्यू लेवल इतना खराब है कि आप आतंकवादी को कैसे पहचान गए। भाई एक कोई भी मैं आपको दे, एक ग्रेजुएट का विद्यार्थी भी इतने लो लेवल पर आकर के डिस्कोर्स नहीं खड़ा कर सकता जो राहुल गांधी ने किया। वो आईक्यू बताता है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। रागी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, इनका आईक्यू लेवल बहुत बड़ा है। इनको भी ऑक्सफोर्ड में जाके कभी क्लास लेनी चाहिए। जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है या लोगों से चर्चा कर रहा है, उसका आईक्यू लेवल बहुत डाउन है। इनके कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आज समर्थन करते हैं, वो 12वीं फेल 10वीं पास जो करते रहते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। इस देश में यही तो दुर्भाग्य, आजकल कुछ लोगों ने ये नैरेटिव बना रखा है कि बस देश में जो अच्छा है, जो काम करता है, खड़ा किया। हाँ, क्या है सवाल खड़ा किया इन्होंने। कश्मीर की हालत क्या है सबको पता है। कश्मीर में यदि हालत अच्छी थी तो प्रधानमंत्री जी क्यों रोकना चाहते थे? गृह मंत्री जी क्यों रोकना चाहते थे? आप क्यों नहीं जाने देना चाहते थे? हमारी हिम्मत तो आप बोलिए ना, आप बोलिए जब सत्ता में वापस लौटेंगे तो 370 पे हम विचार करेंगे। हमारा एक जज्बा है, इस जज्बा पर तो आप बोलिए ना। प्रश्न करने के बजाय उनको धन्यवाद और उनको आभार व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन दृष्टिकोण का अंतर है। मैं कह तो रहा हूं कि अब तर्क के बदले कुतर्क की देश में ज्यादा चल रहा है, इसलिए उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा आतंकवादी ने हमको देखा, हमने उनको देखा, तो इस सवाल पे उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को भी खोया है उसी आतंकवाद से, और उन्होंने अपनी दादी को भी खोया है। इसीलिए खोया है क्योंकि संवेदनाएं होती है किसी के प्रति। किसी ने अपने घर वालों को खोया है, वो जान सकता है उसका दर्द और तकलीफ। उस दर्द और तकलीफ को समझा करिए। आप मजाक बनाते हैं किसी ऐसे लोगों का जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना लहू दे दिया इस देश के अंदर, आप उनका मजाक बनाते हैं, इसलिए वो बात कह रहे थे। देखिए प्रतीक, आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज डिबेट कर रहे हैं। 2024 इलेक्शन यानी भारत की सरकार चुनने के लिए जो मुद्दे होने चाहिए उन पे हम बात कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को इतना लार्जर देन लाइफ बना के हम पूरी डिबेट वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स पे जरूर बात करना चाहती हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य है देश का कि समाजवाद की बात करने वाले लोगों ने सबसे पहले समाज को ही बांटा। पंथ निरपेक्षता की बात, लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस ने पूरे देश को अल्पसंख्यकवाद में झोंक दिया। स्वराज की और आम आदमी की बात करने वाले लोगों ने शराब माफिया बन गए, फ्री वाईफाई बांट रहे हैं और दुनिया जहान के घोटाले कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ कर रहे हैं, खालिस्तानियों के साथ जाके हाथ मिला ले रहे हैं। एक सेकंड में बता रही हूँ, वहीं आ रही हूँ। लोगों के ऊपर कब होगी चक्की पीसिंग काटते हैं, उसके बाद सरकार बना लेते हैं। भाई मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, बात तो पूरी होने दीजिए। अब बीजेपी पर भी आ रही हूँ। गंभीर सवाल करिए सरकार। मैं वही गंभीर बात ही करने आ रही थी कि बीजेपी सरकार में इसलिए आई और इसलिए रही क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद चुना, उन्होंने हिंदुत्व चुना। एस्ट्रोलॉजी को मैं बहुत मानती हूं प्रतीक, ये युग परिवर्तन का समय है।
जो भी सरकार हिंदू संस्कृति के मुद्दों को समझेगी, नब्ज को समझेगी और उन पे काम करेगी, उनको समाज बिल्कुल आ गया, मुझे मालूम है डिबेट वहीं पे आ गई, उसी जगह आ गई है। प्रतीक बिल्कुल डिबेट, अरे बीच में मत काटिए, सुनिए। उनको समाज सत्ता में लाएगी। मैं ये बार बार कह रही हूँ, राज सत्ता को इंडिपेंडेंट, सुनिए, राज सत्ता, प्रतीक के मुझे बात पूरी, जवाब प्रतीक बात पूरी होने दीजिए तब बोले। देखिए, राज सत्ता आप कह रहे हैं तो क्या हाशिए पे जो लोग हैं उनको सामने पासमानदा मुसलमान ने क्या करा गया? बजट काट लिया। यही तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बात पूरी होने दीजिए। पासमानदा मुसलमानों का बजट काटने के बाद अरे एक सेकंड मेरी बात सुनिए। प्रतीक, मेरे गुरुदेव आदरणीय गोविंदाचार्य जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, बहुत एप्ट है। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। हम यहाँ पर देश की बात कर रहे हैं, पार्टी और व्यक्ति को लार्जर देन लाइफ मत बनाइए। राज सत्ता को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं होती है कि आसमान से उतर गई। राज सत्ता समाज द्वारा चुनी जाती है। सरकार से बड़ी जो है वो देश है। बात तार्किक बात नहीं है ना। मैं ये कह रही हूँ कि समाज के भूमनोविज्ञान के हिसाब से जो काम करेगा उसको समाज सत्ता में लाएगा। आज बीजेपी इसलिए है क्योंकि वो हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी हिंदुत्व से भटकेगी, अगर बीजेपी हिंदुत्व की परिभाषा को नहीं समझ पाएगी या धरती पे नहीं उतार पाएगी, तो सत्ता बीजेपी को भी हटा देगी। समाजवादी पार्टी से समाजवाद के वेरी क्विक रिमार्क देना है। मैं तो जहां मैंने छोड़ा था वहीं से फिर शुरू करता हूँ जी, क्योंकि समय कम मिलता है, स्टेटमेंट में ब्रेक का टाइम है, बात पूरी होती नहीं है, समय कम रहता है। हाँ वो तो है। मैंने जिम्मेदारी के साथ कहा था कि झूठ, अफवाह, पाखंड के बल पर इन्हें यह समर्थन जुटाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं 3। एक, राहुल गांधी के भाषण को जिसको एक कोट करते हैं बार बार, और इसमें मीडिया के एक बड़े हिस्से का इन्हें समर्थन रहता है, गुप्त समर्थन। मीडिया के लोग उसका खंडन नहीं करते कि आप गलत बोल रहे हो। कहते हैं राहुल गांधी, उसके सहयोग के बगैर तो आपका राहुल गांधी ने कहा था कि इधर से आलू डालोगे इधर सोना निकलेगा। ये मोदी जी का भाषण था। और जैसे मैंने 56 SDM वाला वो दिया, उदाहरण दिया, तीसरे नेताजी को थप्पड़ मारने को उदाहरण दिया। अब जो रागी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो ग्लोबलाइजेशन पर भी नजर रखती है, स्वदेशी पर भी, समाजवाद पर भी, पूंजीवाद पर भी, सामाजिक न्याय पर भी। मुझे बाबा नागार्जुन की एक बहुत प्रसिद्ध कविता, उसकी 2 पंक्तियां याद आ गई। वेरी क्विक। काली माँ के लिए उन्होंने कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा कि केवल 10% के लिए ही पुष्प बाण है। काली माँ के 8 हाथ होते हैं, नहीं, 2 से फूल झड़ते रहते हैं, 2 में तलवार और वो होते हैं। जी जी जी। तो केवल 10% के लिए ही पुष्प बाण है, बाकी के लिए तो कर्म कृपाण है। तो आप रागी जी, आपके मोदी जी योजना तो सारी हैं, लेकिन पिछड़ों दलितों के लिए तो केवल शोषण है, पूंजीवादियों के लिए जो कुछ है। जो देश बदल रहा है, हाईवे बन रहे हैं, सेना का सम्मान बढ़ रहा है, हम जिस तरीके से देश की विश्व की 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन रहे, वो नहीं। केवल आप राहुल गांधी को सुनिए, उनके प्रवचन सुनिए, और जो विदेश में जाके वो अपमान करते हैं। क्या कश्मीर अशांत है? 1, पुलवामा में कार बम ब्लास्ट में लोग मारे गए। 2, और चीन सद्भावना वाला देश है। इतनी बेशर्मी की बात है, हमने गलवान में सैनिक गंवाए, और आप कह रहे हैं कि चीन के लिए, जिस चीन ने आपके नाना जी के टाइम पे इतनी भूमि कब्जा करके रखी और बेशर्मी से पार्लियामेंट में बोला कि वहां घास नहीं जमती है, इसलिए मैं आ रहा। वक्त एक छोड़ से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता।